Please come back. Now, I would like to invite Sir to take over the session. Over to you, sir. Thank you. سلام دوستان عزیز، خیلی خوش آمدید. سلام سر. خوب هستی؟ همه خوبند؟ خوبم. سلامت باشید. سلام سر. منم خوبم، خدا را شکر. منم خوبم. دعای شما، لطف خدا، همه چی خوبه. خب دوستان، درس هفتم. درس means lesson. هفت یعنی 7. هفتم یعنی 7واں 7th. कुछ लोग शनिचर को यानी सैटरडे को हफ्ता भी कहते हैं। हफ्ते के दिन मुलाकात हुई थी, ऐसे बोलते हैं लोग, ठीक है ना। यानी सैटरडे को मुलाकात हुई, 7वां दिन जो है हफ्ते का उस। अच्छा जी। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है गुफ्तगू यानी कन्वर्सेशन। आप इसे सुन सकते हैं ऑडियो फाइल में। बात यहाँ से शुरू होती है कि लिखा हुआ है इन दूस्त मैन। राइट साइड में जो इमेज है, ऊपर टॉप पे जो सेंटेंस है उसकी तरफ देखेंगे आप। इन दूस्त मैन राजा आस्ट, दिस इज माई फ्रेंड राजा। ये मेरा दोस्त राजा है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें एज पर पर्शियन कल्चर। आंसर देखें आप इसका। ये जो मोहतरमा है, जब इनसे उसने मिलवाया अपने दोस्त को, तो मोहतरमा ने क्या कहा? सलाम राजा, अजदीदानत खुशहालम। हेलो, हैप्पी टू सी यू, नाइस टू मीट यू। इस सेंस में कही गई बात फारसी में ये है, अजदीदानत यानी अजदीदाने तो खुशहालम, ठीक है। हैप्पी टू सी यू, ओके। उसके बाद मतलब क्या अज हुआ? अज दीदाने तो असल में है दीदान यानी टू सी, टू वॉच समवन, ठीक है ना। दीदाने तो हो गया दीदानत, शॉर्ट फॉर्म। तेज स्टैंड बाई ऑफ तो। खुशहालम यानी मन खुशहाल हस्तम। एक्चुअल में फुल फॉर्म जो है फॉर्मल सेंटेंस ये होगा, मैं खुश हूं। दीदाने तो खुशहाल, ठीक है। अच्छा जी, अब आप ऊपर आइए तो नेक्स्ट इमेज पे टॉप पे राइट साइड में लिखा है सलाम इन आशा एस्ट। अब इसमें मोहतरमा है जो भाई साहब से अपनी दोस्त को मिलवा रही हैं। इन्होंने कहा कि सलाम इन आशा एस्ट, ठीक है। ये कौन है? आशा। आशा हैं, जी 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 जी। अच्छा जी, इन्होंने क्या जवाब दिया? खुशवक्तम, खुशवक्तम, ठीक है। ये भी ठीक उसी सेंस में कही गई बात है जो पहले कही गई, अजदीदनत खुशहालम। जैसे उसको कहने के कई कई तरीके होते हैं। नाइस टू मीट यू, हैप्पी टू सी यू, इट्स माय प्लेजर टू हैव यू, ठीक है ना। जैसे एक ही तरह की बात कई अलग अलग तरीकों में कही गई है वहां, वैसे ही यहां है। खुश वक्तम यानी ये मेरा वक्त बहुत अच्छा है जो मैं आपसे मिली, ठीक है ना। नाइस टू मीट यू, इस तरह के सेंस में कही गई बात है। प्लेजर इज माइन, ठीक है, कि मैं आपसे मिली हूं। खुश वक्तम। तो एक हो गया खुशवक्त और एक लफ्ज हो गया खुशबख्त। एक लफ्ज होता है, बख्त के माने होते हैं डेस्टिनी, ठीक है। बेखेते होता है वो। हम लोगों ने उस लफ्ज से जुड़ा हुआ जो लफ्ज बार बार हिंदुस्तान में सुना है हिंदी उर्दू में, वो है कमबख्त। कमबख्त इश्क, कमबख्त वो, या पहले बुजुर्ग डांटते थे बच्चों को, कहते थे कमबख्त, एक कहना नहीं सुनता, ठीक है ना। सो पर्शियन में दरअसल जो राइज है वो है खुशबख्त या बदबख्त। गुड लक या हार्ड लक या बैड लक, यू कैन से। बदबख्त को यू कैन से इवन, इट इज बेटर दैट टू से कि बदबख्त यानी बैड लक, खुशबख्त यानी लकी,
ठीक है ना, गुड लक। गुड लक। और बख्त के माने इटसेल्फ डेस्टिनी के हैं। कम बख्त बजाय बदबख्त के, ये हमारी उर्दू की तरकीब है जिसमें इस्तेमाल की जाती है, और बजाय आशिक के इश्क के लिए इस्तेमाल की जाती है। कम बख्त इश्क ऐसे करके लोग लिखते हैं और बोलते हैं गाने में और काय काय में। ठीक है, तो यह है इस लफ्ज का सिलसिला। एक लफ्ज फारसी में और है जिसका ताल्लुक बख्त से है, वो है दम बख्त। एक लफ्ज है, एक फ्रेज है, दम बख्त। ये क्या होता है? ये में भी, इसमें माएँ भी हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट। तो फारसी में ऐसी बेटियां घर में जिनकी शादी होने वाली होती है, उन्हें कहते हैं दम बख्त। अगर आप दम बख्त का वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करें तो क्या मतलब होगा? यानी जिनकी शादी होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, वो बच्चियां, वो बहनें जो बिल्कुल शादी होने वाली है, उनको कहते हैं दम बख्त। दुख्तर दम बख्त यानी क्या मतलब? वो बेटी जिसकी शादी होने वाली। दम बख्त यानी क्या मतलब? यानी जो किस्मत के बिल्कुल नजदीक है, किस्मत के पास है एकदम बिल्कुल। डेस्टिनी का ताला खुलने वाला है, मतलब इसे कहना चाहिए। ठीक है ना? इस सेंस में कही गई बात है इस दम बख्त में। चूंकि ये दम जो है फारसी में, फारसी लफ्ज है दम, इसके माने असल में तो सांस के हैं। ठीक है ना? या पास के हैं, जैसे कहते हैं दमेदार, यानी दरवाजे के पास। दमेदार यानी दरवाजे के पास। उसी तरह दमे बख्त यानी किस्मत के पास, एकदम नियर टू डेस्टिनी एकदम। सो इस लफ्ज को इस्तेमाल किया जाता है ऐसी बेटियों और बहनों के लिए कि जो, जी, इतने सारे इस्तेमाल हैं इस बख्त के। और यहां पर मामला खुश वक्त का है, ना कि खुशबख्त का। हालांकि सेंस इसका भी वही है कि आपने अच्छे नसीब, अच्छे टाइम की बात कर रही है कि आपसे मुलाकात हुई। अच्छा, आगे चलें हम लोग। अब ये मैच करना है हमें। सलाम इन आशास्त, सॉरी मैच करना कह रहा हूं, सलाम इन आशास्त, ये इनफॉर्मल वर्जन है उसका जो हमने ऊपर पढ़ा है, थोड़ा सा फॉर्मल वे में। तो आशा ने कहा कि खुश वक्तम इन दूस्तम राजास्त, सलाम राजा आज दीदानत खुशहाला। दोनों ही वर्जन में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बहुत क्लोज एक दूसरे के, लगभग 100% मिलते जुलते हैं कन्वर्सेशन दोनों ही। ठीक है, बस फॉर्मल में इन आशा अस्त लिखते वक्त आशा के बाद अस्त का अलिफ लिख देते हैं। इनफॉर्मल में आशास्त बोल देते हैं तो उसमें अस्त का अलिफ माइनस हो जाता है। अगर खराब हो गया, उसी तरह राजास्त में आप देखें, ऊपर राजा अस्त होगा तो यहाँ राजास्त लिखा है, बिना अलिफ के अस्त लिखा है, जो कि राजा का अलिफ जाके मिल जाता है अस्त में। ठीक है, इतना डिफरेंस। जी बताएं। सर ये कहीं अस्त लिखा जाता है, कहीं हस्त लिखा जाता है, तो वो डिफरेंस अस्त, का। अस्त फॉर्मल है, हस्त इनफॉर्मल है। ठीक है, बट फॉर्मल में अलिफ भी हटा दे तो ये अलिफ, स जी हाँ। हाँ, एक तरीका इनफॉर्मल करने का ये है कि अलिफ हटा देते हैं अगर अस्त के ठीक पहले वाले लफ्ज का आखिरी लेटर अलिफ हो तो। कंडीशन अप्लाई है इसमें। अस्त से ठीक पहले वाला लफ्ज जो है उसका जो लास्ट हर्फ है, लेटर है, वो अगर अलिफ है तो फिर अस्त का अलिफ माइनस हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। और जब फॉर्मल है तो हस्त आएगा, ह से जो शुरू होता है। नहीं, फिर फॉर्मल है तो अस्त आएगा पूरा पूरा, हस्त नहीं आएगा। हस्त इटसेल्फ इनफॉर्मल है, गुफ्तारी ठीक है। फारसी में बोला जाता है बस। जी जी जी, बोलने में बस बोला जाता है, बस लिखा नहीं जाता उसको जल्दी से। ठीक है, और अगर इनफॉर्मली लिखा जा रहा हो तो लिखा जाता है हस्त। अब जैसे कोई फिल्म की स्क्रिप्ट है, वो पूरी इनफॉर्मल फारसी में लिखी होती है, बिल्कुल क्लोकियल स्टाइल में, जो लोग बोलते हैं वो लिख दिया जाता है। उसे कहते हैं फिल्म नामे। फारसी में क्या कहते हैं स्क्रिप्ट को? फिल्म नामे। फिल्म नामा। फिल्म नामा यानी फिल्म के स्क्रिप्ट। हम्म। ठीक है, अब आप देखें, अजदीदनत खुशहालम, अजदीदनत खुशहालम, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, दीदनत व दीदनत का फर्क है बस जेर जबर का। दोनों सेम है, दोनों की मीनिंग सेम है, कोई फर्क नहीं है ऐसा करने से।
अब आते हैं दो दो इंडेक्स हैं, उनको मैच करना है। एक पे लिखा है इन सीमा एस्ट, दूसरे पे लिखा है दूसरे को किससे मैच करना है इन सीमास्त को? खुशवक्तम। खुशवक्तम। खुशवक्तन। इन दूसरे सीमास्त। जी। अजदीदत खुशहालम। अजदीदानत खुशहालम, बहुत सिंपल है। इन दिशास्त। खुशवक्त दिशा। खुशवक्तम दिशा। खुशवक्तम दिशा। ठीक है। इन दूस्तम दिशास्त। हिंदुस्तान खुश आलम। अजदीदानत। अजदीदानत खुशहालम। ठीक है। खेल खूब। आगे चलें थोड़ा सा। हम्म, खब। अ, पहला लेटर है। जो लेटर हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? सीन है। सा, यू कैन से। ठीक है। और उसके एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं कि सीन कैसे कैसे आपको लफ्जों में दिखाई देगा। सा और एस, और यू कैन से सीन ऑफ उर्दू, अरबिक और फारसी, तीनों में ये लेटर कॉमन है। उसके जो एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल है वो है सर। इससे एक बात साबित हुई कि हम जो लोग बोलते हैं कि सर में दर्द हो रहा है, इस एक छोटे से सेंटेंस में दो लफ्ज हैं कीवर्ड, और दोनों फारसी हैं, सर और दर्द। ठीक है। सरदर्दम बोलेंगे। सरदर्द दौरम, आई हैव हेडेक। या सरम दर्द मी कुनद, मेरा सर दर्द कर रहा है, इस तरह बोलते हैं इसको। ठीक है। सर के बाद, सीन के एग्जाम्पल के बाद दूसरा लफ्ज जो एग्जाम्पल है सीन का वो क्या है? सब्ज। सब्ज। सब्ज माने क्या होता है? हरा। हरा कलर। ठीक है, सब्ज हरा। कहलाता है। और सब्जी क्या कहलाती है? सब्ज। चाहे वो सब्जी बोल। फारसी में बोली जाए, चाहे वो उर्दू हिंदी में बोली जाए, सब्जी के माने वेजिटेबल्स के होते हैं। हम्म। ठीक है। ये अलग बात कि बेचने वाला भी और लगभग खरीदने वाले भी उसे सब्जी कहते हो, बट वो लफ्ज सब्जी है क्योंकि वो इस सब्ज से आता है, ग्रीन से। सर हरी सब्जी का कोई फिर सेंस नहीं दैट इज बनेगा। सब्जी, दैट इज सब्जी, यस, दैट इज सब्जी। ठीक है। एक होता है सब्जा। सब्जा किसे कहते हैं? ग्रीनरी को कहते हैं। हरा भरा हो, बहुत ज्यादा घास फूस हो, चारों तरफ पेड़ पौधे हो इस इलाके में, तो उसे कहते हैं सब्जा। ठीक है। अच्छा जी, सीन के और एग्जांपल आप देख लें। रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट। ठीक है। सुरसुरा। जी। रेस्टोरेंट के सुर बाद आप देखें सुरसुरे। सुरसुरा। सुरसुरा। सुरसुरे यानी? फिस हाँ जी। फिसल पट फिसल पट्टी सर, वो फिसलने का होता है वही। जी जी, स्लाइडर जो होता है, जी 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 जी, राइडर, बिल्कुल हाँ आपने जी सही सर। कहा। जी जी। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि अगला जो लफ्ज है इसमें सीन हमें समझाया जा रहा है वो क्या है? मिसवाक। 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 मिसवाक हम लोग अगर बोलते भी हैं तो वो जो दतवन होती है, जो नीम की तोड़ के कई दफा इस्तेमाल करते हैं या खरीद के लोग, वो कहलाती है मिसवाक हमारे यहाँ, जबकि फारसी में मिसवाक ब्रश को कहते हैं।
सर बबूल को नहीं कहते मिसवाक? नहीं, बबूल को नहीं कहते, बबूल तो एक पेड़ का नाम है ना, ठीक है ना। और मिसवाक सिर्फ बबूल की थोड़ी होती है, मिसवाक तो कई सारे पेड़ों की होती है, नीम की भी होती है। नीम की, हाँ नीम की है। और हाँ, ये बात है ना। वो है। हम्म। हम्म, सो मिसवाक में सीन है, उसके बाद आप देखें कि सीन का क्या सीन है, कि वो इस्तेमाल होता है पिसर पिसर में। पिसर में इस्तेमाल पिसर होता है, पिसर यानी बेटा, पिसर यानी लड़का, पिसर। पिसर। सर बेटी को क्या कहते हैं, दुख्तर? पिसर, पिसर बेटी दुख्तर है, जी हाँ जी हाँ, बेटी दुख्तर है, और पिसर बेटा है। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? पुलिस। पुलिस। पुलिस है अबाउट पुलिस, सीन से लिखा हुआ है। कभी भी कोई हर्फ किसी लफ्ज के जो लास्ट में आता है, फिर वो पूरा का पूरा लिखा जाता है, फिर उसका शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखा जाता। आप सीन देखें, जब तक शुरू में या बीच में आया, सिर्फ उसके तीन शोशे आए, मगर जैसे ही वो किसी लफ्ज के लास्ट में आया, पूरा लिखा गया एकदम से। पुलिस। आप देखें, क्लास। क्लास। ओके। जी अब आप सर। ये देखें कि इन लफ्जों का छोटा मोटा कोई यूजेज हम लोग करके बता सकते हैं फारसी में। सर है, सब्ज है, रेस्तोरान है, सुसरे है, मसलन मिसवाक है, पेसर है। पुलिस है, क्लास है। मन सरूरे दुस्दारम। मन सुरसुरे दूसदारम, ये कहना चाह रही हैं? जी सर, आई लाइक ठीक है स्लाइड्स। जी। क्लास मन सर दरदरम। जी। क्लास मन सर दरदरम। लास्ट पानी नहीं सुन पाया मैं, क्या कह रहे हैं आप? बाकी सरदर्द दरम सुना है। क्लास क्लास में तो सर में को क्या बोलेंगे, मन। क्लास में सर में दर्द हो रहा है? हाँ मतलब ये कहने की कोशिश की मेरी। ओह ओह ओह, रियली समथिंग डिसअपॉइंटिंग फॉर मी। सर क्लास में दानिश। भले, क्लास में तो नॉलेज है, कोई नहीं। सरम दर्द मिकोनद, सरम दर्द, क्लास दर्द मिकोनद, क्लास में सर में दर्द हो रहा है। ओके ठीक है। सर, थैंक यू। हाँ हाँ। दानिश अमूज क्लास में दानिश अमूज। दानिश आमूज दर क्लास हस्तंद, स्टूडेंट्स क्लास में हैं। ठीक है। अच्छा जी। सर नाम के लिए क्या बोलेंगे सर, नाम? नाम जैसे इटसेल्फ फारसी में बोल सकते हैं, इस्म कहते हैं वैसे उसको, आप नाम बोल सकते हैं। नाम, ओके। मम पिसर नाम दक्ष अस्त। नौ में फिसर मैन। नामे पिसर मैन हम्म दस्त दक्ष अस्त। हम्म। नामे पिसरे अस्त दक्षम दक्ष अस्त। नाम फिसर मैन दक्ष अस्त। जब तक आप लोग सेंटेंस सोचे, मैं ये कॉल ले लूँ। सर मन पीसर डॉक्टर। सर कॉल ले रहे हैं।
जी सर बताएं। man pisar डॉक्टर अस्त Pisar en man doktor est. pisar है man जी Pisar en man doktor est. Pisar en man pizishk est. सर रंगे मेस्वाक शुमाचिस्त रंगे मेस्वाक सब्स अस्त Okay. رنگ مسواک شما چیست؟ رنگ مسواک شما سبز است. Perfect. خیلی خوب. ममनू सर man नहार खोई द रेस्टोरेंट क्या चीज? मैंने लंच रेस्टोरेंट में किया मन नहार कहते हैं ना लंच को जी 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 खोरी दर खोरी रेस्टोरेंट द रेस्टोरेंट मन नहार दर ठीक है सर रेस्टोरेंट। जी मैं वही बता रहा हूँ। मन नहार दर खोरी रेस्टोरेंट खुर्दम। खुर्दन खुर्दम खुशहालम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है ना, तो खुर्दम खुशहालम आपने भी पढ़ा था। खुबम फॉर एग्जाम्पल। उसी तरह खुर्दम मन नहार दर रेस्टोरेंट खुर्दन खुर्दम। जी ठीक है जी। इन मर्दाने अस्त क्या मर्दानी अस्त? इन पुलिस मर्दाने अस्त सर इन पुलिस मर्द est। ये पुलिस मर्दाना है नहीं, ये पुलिस मर्द है। ठीक है, आगे चले हम लोग। हम्म खैर खूब। ये जो है ऑडियो फाइल में आपको अलग अलग इमेजेस के नाम लेंगे और आपको ये बताना होगा कि पहले किसका नाम लिया है उन्होंने। जिसका जिस ऑर्डर में नाम लिया है उसके सर्किल में वो नंबर डाल देना है। दिस इज एक्सरसाइज। ठीक है, लाइक ऑडियो फाइल शुरू होती है वो पहले नाम लेते हैं रेस्टोरेंट, तो आप पहले वाले में थोड़ी टिक कर देंगे, आप दूसरे वाले में करेंगे नंबर वन, है ना। टू मेक श्योर कि आप जानते हैं कि इसको क्या कहा जाता है फारसी में, और आपने अभी भी पढ़ा है तो आपको याद है। ओके, ऊपर करें थोड़ा सा पेज। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि जो हमने नया अभी लेटर सीखा है सीन, उसको कहाँ कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है, और जिन लफ्जों में वो होता है अगर उससे उसको हटा दिया जाए तो उसकी मिसिंग से क्या प्रॉब्लम होती है। पहला लफ्ज है सर, इसके सीन यहां से गायब है, इसको ऐड करने से ही ये सर होगा। ठीक है, दूसरा लफ्ज मिवाक हो गया है, इसमें क्या ऐड करेंगे आप? सीन मिसवाक मिसवाक सीन ऐड करेंगे। उसके बाद and नंबर 3 में क्या ऐड करेंगे आप रे के बाद? रिस सीन नंबर रेस्टोरेंट नंबर 4 में आप क्या करेंगे? सीन विद सीन नंबर 4 में आप क्या ऐड करेंगे? सर सब्स सर है स- सुरसुरे। सर तीन तीन फर्स्ट क्लास, जी जी फिसर जी। उसके बाद सब सब्स, और पुलिस उसके बाद पुलिस पेशर, फिर पुलिस, उसके बाद फिर पुलिस सीन ऐड करने से क्लास हो जाएगा। क्लास ठीक है, क्लास चलिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अब ये देख रहे हैं कि एक इमेज है और दो कैप्शंस हैं, एक सही है एक गलत। सही वाले में हमें टिक करना है, तो हम पहली इमेज के नीचे किस वाले में टिक करेंगे? सेकंड वाले में सुरसुरा गुड, परफेक्ट परफेक्ट। एंड व्हाट अबाउट नेक्स्ट वन? रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट। और उसके बाद सर्वी पिसर बेटी के लिए भी आएगा फिसर तो बेटी हाँ बेटे के लिए ना सर नहीं, उन्होंने सर लिखा हुआ है, सर। सर सर ठीक ओके हाँ आपको हाँ हाँ सर टिक करना है, सर जी नहीं। जी ठीक है, हाँ दम
गुगली हो गई यहाँ पे थोड़ी सी ना, इतनी क्रिकेट की टर्म से कितने लोग यहाँ पर आशना है। अच्छा, उसके बाद आते हैं तो जंबल लेटर्स हैं, उनको सही ऑर्डर में रखने से ही ये लफ्ज लफ्ज बनेगा और इसके अंदर मीनिंग आएगी। और जिंदगी की सबसे बड़ी आर्ट यही है कि चीजों को उसकी जगह पर रखना, जो हम लोग कई दफा बहुत उम्र के बाद तक नहीं सीख पाते हैं। फिलहाल लफ्जों से शुरू करते हैं। ये लफ्जें अपनी जगह पर नहीं है, इसलिए इन्होंने माने खो दिए हैं। इनको सही जगह रखेंगे तो ये अपने माने देंगे। ठीक है, अब आते हैं ये जो डिसऑर्डर किस्म की लफ्जें हैं, इसको सही जगह रखते हैं। ये वाला क्या बनेगा? पुलिस। 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 यस। अच्छा, ओके। उसके बाद क्लास। 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 गुड। उसके बाद मशीन। बताएं तीसरा वाला क्या है? मिसवाक। 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 गुड, गुड, वेरी गुड। लास्ट वाला क्या है? सब्ज। सब सब्ज। सब्ज। सबसे गुड, सब्ज। गुड, गुड। अपने घर फोन दे दे, अपनी मांग रही है। मेरे पास नहीं है बेटा। मेरे कान तो है ना। अरे मैं पढ़ाऊंगा, मार गया। मेरे पास नहीं बेटा। चलो 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 चलो। मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा इससे। तुम्हारे हाथ में वो दे के आ जाओ, ये मुझे दो। अपनी मांग। अरे नप्पी के वकील, जाओ ले जाओ, पहचान मत खाओ। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ जी। आ रही है आवाज? जी सर। जी ठीक है। हाँ जी, आकाश तो आगे ये है। हाँ जी, क्या कह रही हैं? क्या पूछ रही थी आप? सर मैं बेटे को बोल रही थी साउंड कम करे, वो देख रहा था प्रोग्राम कोई। अच्छा, अब ये टेक्स्ट पढ़ लें, ये वाला। اسمعوا सामान است। आप में से कोई पढ़ सकता है टेक्स्ट ये वाला? सर मैं पढ़ूं? जी बिल्कुल पढ़ें। इसमें ऊ सामान अस्त, हम्म। ऊ पुलिस अस्त, हम्म। सामान मान सुबह, बा मशीन, बा मशीन। अदारा, इदारे में गिरा हुआ। पुलिस, मी रूद, हाँ, मशीन, मशीन है वो। ऊ सफीद अस्त, ऊ ता शन शिन अब दर शब। अदारा अस्त, हम्म। सा सामान श, शब बा बे दस्तू रेस्टोरेंट। दस्तूरान, मी रू रुद, मीरावत। मीरावत। उदर दस्तूरान दस्तूरान, गिजा रेस्तोरां। रेस्तोरान रेस्तोरान, गिजा, मी हु हु हुर्द खुरद। खुर्द खुर्द, इम इमशन इमशब। सामान, मुर्ग, मी खुर्द। खुरद। खुर्द। हाँ जी, खुरद। ठीक है। हाँ जी। तो इस टेक्स्ट में यह है कि इसमें ऊ सामान है। ये तो आदमी आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड पे, इस आदमी का नाम ही सामान है ना जी? यानी मजे की बात, जी। इस आदमी का नाम क्या है जी? समान है। ठीक है जी। ऊ पुलिस est।
ही इज अ पुलिसमैन. सामान सुबह با ماشین به اداره پلیس میرود. सामान सुबह कार से पुलिस स्टेशन जाता है. इदारे पुलिस यानी पुलिस ऑफिस, यानी चौकी, थाना, वडेवर. मशीन او सफीद است. पुलिस वालों की गाड़ियां जो हैं वो हमारे यहाँ नहीं, उनके यहाँ नॉर्मली ईरान में सफेद होती हैं, और पुलिस वालों की गाड़ियां मर्सिडीज होती हैं और वाइट होती हैं. ठीक है. मशीन او सफीद است. गाड़ी कैसी है उनकी? सफेद. सफेद. او تا شب در اداره است. वो रात होने तक पुलिस स्टेशन में रहता है. सामान शब बे रेस्तोरान मीरावद. श्री सामान जो है वो रात में रेस्टोरेंट जाते हैं. او در रेस्तोरान गजा میخورد. वो रेस्टोरेंट में खाना खाता है. امشب सामान مرغ میخورد. आज रात को श्री सामान क्या खा रहे हैं? चिकन नॉन खा रहे वेज. हैं. जी 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 जी. मे बी इंटरेस्टिंग हो आपके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन ये कि इन दीज कंट्रीज लाइक ईरान और अदर अरब एंड इस्लामिक कंट्रीज, दिस इज कल्चरल रियलिटी के they cannot imagine their meal, particularly lunch or dinner, without a meat. Somehow there is a meat, or chicken or mutton, or can say, you know, भैंस या ऊंट, कुछ भी. So that's the integral part है उसका कि एक बहुत ही हाई प्रोफाइल मीटिंग में एक डिप्लोमेट ने एक वाइस चांसलर से लंच के दौरान कहा इंडिया में कि मैं जब तक इंडिया नहीं आया था एम्बेसी में एज ए डिप्लोमेट, तो मैं ये नहीं जानता था कि बिना गोश्त के भी इतने दिलचस्प खाने दुनिया में कहीं. इंडिया आने से पहले मुझे नहीं पता था कि विदाउट मीट वन कैन हैव सच काइंड ऑफ टेस्टी फूड्स लाइक दाल मखनी, आई नो, शाही पनीर और ऑल दैट. आप अंदाजा लगाएं क्या आलम है. मतलब दे कैन नॉट इमेजिन के खाना भी होता है बिना मीट के. मीट तो होता है ना भी खाने में, ये चिकन होता है, मटन होता है, उसी का नाम खाना होता है. सब्जी कैसे खाई जा सकती है खाली? ये उनका माइंडसेट है इस तरह से. ठीक है. ओ अभी 2 दिन पहले हम खजुराहो में थे, एक होटल में. एक डिप्लोमेट थे ईरानियन, एक फिल्म फेस्टिवल था वहाँ. तो वहाँ लंच में हम लोग पूरे होटल में जितना बुफे में खाना लगा था उसमें वो भाई साहब ढूंढ रहे थे सबको खोल के कि यार खाना कहाँ है, मतलब सब चीज़ें तो हैं, सो वैसे मील खाना कहाँ है. तो मैंने उस मैनेजर को बताया कि भाई साहब कुछ नॉन वेज में भी है, ये बता दो मुझे आप. तो उसने कहा कि भाई साहब एक जगह अंडा करी है, वो है बस हमारे पास, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें. और भाई साहब शाम में शायद डिनर में आपके यहाँ शायद चिकन हो यहाँ पर. तो ये उनके लिए बहुत बड़ी खबर थी कि यार ऐसा कैसे हो सकता है. मतलब एक होटल है और उसकी लॉबी में इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, होटल का अपना, लाइक 4 स्टार होटल है, और उसमें यार मतलब दीज आर थिंग्स. ठीक है ना. तो इन सब सामान मुरम्मत आज ये रात में खाने में चिकन खा रहे हैं, दैट्स इट. ये इस लेवल पे है मामलात गोश्त खाने के, चिकन मटन. बट इनके नाश्ते भी बड़े जबरदस्त होते हैं. नाश्ते में दे यूजुअली ईट पनीर विद ब्रेड, they usually eat honey with bread, they usually eat, you know, butter with bread, they usually eat eggs and all that. और नॉर्मली ये सारी चीजें एक साथ होती हैं नाश्ते में, एक नाम अलग अलग लिया है. ये सारी चीजें एक साथ, पनीर भी है, शहद भी है, बटर भी है, दूध भी है, चाय भी है,
रोटी भी है, अंडा भी है। अब ये नाश्ता है, प्लस ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स तो होते ही हैं। इन ईरान कॉन्टेक्स्ट आई टेल यू, उनके अपने रीजन के 10 मुल्कों में मिला के जितने फ्रूट्स का कंजम्पशन नहीं होता वो अकेले ईरान में होता है, इतना फ्रूट खाते हैं। और उनके मिडिल ईस्ट के 10 कंट्रीज में मिला के, फॉर वुमेन्स दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जितना आई मीन क्या बोलते हैं उसको भाई, क्या बोलते हैं उसको, जो ग्रॉस खवातीन खवातीन के जो आई मीन उसकी चीजें होती हैं, उसका एक नाम है ना, देखिए क्या बोलते हैं उसको, मेकअप मेकअप का सामान जो होता है, उसकी जो टर्म है जो मेडिकल स्टोर पर लिखी होती है, क्या बोलते हैं उसको, व्हाटएवर, कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक आइटम का कॉस्मेटिक। कंजम्पशन, कॉस्मेटिक्स का कंजम्पशन मिडिल ईस्ट के 10 कंट्रीज में जितना है उतना अकेले ईरान में है। इतना ज्यादा हैवी यूजेज है कॉस्मेटिक्स का, और ऐसे ही फ्रूट्स का। रहते हैं। मेकअप। यू कैन गूगल इट, नो, इट इज देयर, इट इज लाइक दैट। ऐसे फ्रूट्स का बहुत ज्यादा है, मतलब सुबह फ्रूट, दोपहर में फ्रूट, शाम में फ्रूट, रात में फ्रूट, खाने के बाद, खाने से पहले फ्रूट, फ्रूट ऐसे फ्रूट। कुछ नहीं खाते तो ड्राई फ्रूट्स खाते रहते हैं, ट्रेन में, प्लेन में तो चलता रहता है। ये है सिलसिला। तो जो ये टास्क है इस टेक्स्ट में हमारे पास, वो ये है कि हमें इसमें मीम ढूंढना है कि मीम कहाँ कहाँ एज ए लेटर यूज हुआ है। अब बताएं आप, जहां हमको मीम नजर आया मीम इसको अंडरलाइन करना है कि भाई हम मीम नाम का लेटर और हर्फ पहचानते हैं, टू मेक श्योर। माँ कहाँ कहाँ माँ इस्तेमाल हुआ है सर, बताएं, इसम से फर्स्ट शुरू फर्स्ट करें। इसम में मीम है। इसमें है, इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद सामान में, कहाँ है, सामान में मीम है, अलिफ प्लस से पहले। मान। फिर माश ठीक है, सामान अगेन आएगा, उसमें भी मीन ठीक है। है, माश मशीन में मीम। मशीन। ठीक है। मी मी में मी हम्म, दिस मीन। मशीन। हम्म, मी में, हम्म मी में है। पुलिस मी, रुज रुद में मी। मीराबाद में है जी, ठीक है। फिर मशीन में सर। सामी के बाद वापस से नहीं, मुर्ग में भी है, मुर्ग। मुर्ग मुर्ग में। में। हाँ, मुर्ग में भी है, ठीक है। अब आइए हम्म। आप इस टेक्स्ट में सीन कहाँ कहाँ यूज हुआ है, जो हमने भी सीन ताजा तो ताजा बहुत पढ़ा है। जगह है सर। इसमें इसीलिए में टेक्स्ट लिखा हुआ है कि आप लेटर्स को कैसे ट्रेस करते हैं उसमें। जी बताएं। इसमें इसमें में सीन। इसमें में है, सामान में है, सामान में, फिर हम्म, अस्त अस्त में, में है, हम्म, पुलिस में है, पुलिस में, हम्म, फिर अस्त, फिर सामान में सा। सामान। हाँ, हम्म, पुलिस में सुबह में सामान। ये बाद वाला भी चलेगा। ईद। सफेद सफेद, में, सफेद में है, सफेद हम्म, अस्त। अस शब, हम्म, शब, शब अस्त, सामान, शब, तद सामान, शब। तदवार रन। रेस्तोरां, रेस्तोरां रेस्तोरान में है, फर्स्ट क्लास जी हाँ, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सामान, सामान में लास्ट, वेरी गुड, आगे चलते हैं। रेस्टोरेंट के हाँ जी, रेस्टोरेंट के बाद जो गिजा आता है उसका क्या मतलब है? रिज़ान फूड, अच्छा। जज़ा खुर्दन टू ईट फूड, ठीक है। ऊपर चल रहे हैं, थोड़ा सा पेज के ऊपर ले लें। और थोड़ा सा जी। अच्छा, ये 4 इमेजेस हैं और 4 वर्ड्स हैं, किस इमेज में उसके सर्किल में कौन सा नंबर डालना है लफ्ज को इमेज से कोरिलेट करने के लिए सही सही। पहली इमेज में आप क्या लगाएंगे, मशीन। नो, पुलिस स्टेशन, इदारे पुलिस, पुलिस इदारा, 4 इदारे नंबर पुलिस। लगाएंगे उसके छोटे वाले सर्कल में, ठीक है। उसके बाद उसके लेफ्ट साइड में जो है मुर्ग। मुर्ग, ठीक है। उसके बाद नीचे जो है बॉटम पे राइट में गिजा खुर्दन। गजा खुर्दन, खाना खाना,
ठीक है, उसके बाद मशीन। मशीन, वेरी गुड, फर्स्ट क्लास। थोड़ा सा ऊपर ले लें पेज। हाँ जी, थोड़ा सा पेज ऊपर ले लें। हाँ, अब ये देखें कि राइट साइड में जो सेंटेंस है ये, इसमें ऊ, ये जो हमने टेक्स्ट पढ़ा है इसको ध्यान में रखें और फिर बताएं। इसमें ऊ सामान अस्त या पुलिस अस्त, उसका नाम क्या है, सामान या सामान। पुलिस? सामान सेकंड सेंटेंस, ऊ सुब बे इदारे पुलिस में रवत या रेस्तोरां में रवत, सो वो कहाँ जाता है, पुलिस स्टेशन या रेस्टोरेंट? दारे पुलिस। पुलिस स्टेशन। नंबर 3, माशीन सामान सफीद अस्त या सब्ज अस्त? सफेद अस्त। सफेद सामान در اداره غذا میخورد یا در رستوران غذا میخورد؟ रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट विच खाना खाता है जी, रेस्टोरेंट। ठीक है। मेरी पंजाबी इतनी देर ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद लेफ्ट साइड में आप देखें एक रूट वर्ड लिखा हुआ है विच इज रफ्तन। रफ्तन मीन्स जाना, चलना, ठीक है। तेज रफ्तार से जाती हुई ट्रेन, रफ्तार सुना है आपने लफ्ज? हाँ जी जी हाँ सर। हाँ जी। इसी रफ्तन से बना है वो, हम्म। ठीक है। फारसी में भी रफ्तार का इस्तेमाल होता है, बट वो फिर स्पीड के लिए नहीं इस्तेमाल होता, वो बिहेवियर के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी मीनिंग चेंज है फारसी में। रफ्त आमद यानी आना जाना। अच्छा जी, रफ्तन से जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखा है यहां पर वह आप देख लें। मैन मी रवम, मैं जाता हूं या जा रहा हूं। माँ मी रवीम, हम जाते हैं या जा रहे हैं। थो मी रवि, तुम जाते हो या जा रहे हो। शमो मी रवीद, आप जाते हैं या जा रहे हैं। ऊ मीरावद, वो जाता है या जा रहा है। अनहा मीरावंद, वो सब जाते हैं या जा रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखा हुआ है। तो बिकॉज प्रेजेंट कंटिन्यूअस में उसका स्टेम रव बन जाएगा। रव बन जाएगा, यस। बट राइट। सबसे क्लोजेस्ट जो है वो सिंपल पास्ट है। उसका तरीका यह है कि किसी भी वर्ब का, किसी भी रूट वर्ड का नून ड्रॉप कर दीजिए आप, वो सिंपल पास्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाएगा। जैसे अगर इसी रफ्तान का नून आप ड्रॉप करेंगे क्या बचेगा? रफ। रफ्त। रफ्त क्या हो गया? सिंपल पास्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर। वो गया, रफ्त। मैं गया, रफ्तम। तुम गए, रफ्ती। ठीक है। प्लूरल क्या हो जाएगा उसका? रफ्तीम, रफ्तीद, रफ्तंद, सिंपल पास्ट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मीरवम, मीरवीम, मीरवी, मीरवीद, मीरवद, मीरवंद, तमाम शुद्ध। ठीक है। इसमें मी का क्या मतलब है सर? मतलब रवम। मी का रोल है किसी भी सेंटेंस में कंटिन्यूएशन के लिए मी लाया जाता है। तो मन में रवम, तो वो कंटिन्यूस। मैं जा रहा हूं, जी जी, हाँ या ओके। जा रही हूँ। इवन जाती हूं के लिए भी यही इस्तेमाल होता है। इवन यही मी अगर सिंपल पास्ट पे लग जाए तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। मन रफ्तम, मैं गया है। मन और रफ्तम के बीच में मी लगा दीजिए आप, मन मी रफ्तम, तो मैं जा रहा था या जा रही थी हो जाएगा। ये है इस मी का कमाल, जहां भी होता है कंटिन्यूएशन आ जाती है उसके अंदर मीनिंग में। जैसे इंग्लिश में आईएनजी लग जाता है तो जी जी जी, वही मन बिल्कुल में बिल्कुल। लगा। मी है वो। में ठीक है जी, ये हैं सिलसिले इसके। नहीं खैर, मुनासिब नहीं, नया चैप्टर। कोई सवाल हो आप लोगों का तो सवाल ले लेते हैं, नहीं है सवाल तो आपसे विदा ले लेते हैं।
हम्म, सर जो लेसन के स्टार्ट में कन्वर्सेशन थी उसके हाँ जी, उसको दोबारा बता दीजिए क्यों नहीं, कुछ दोबारा बता देंगे स्टार्टिंग जी। में। हाँ जी, कोई बात नहीं। خب این دوست من راجا است. ये मेरा दोस्त राजा है, राइट साइड वाली इमेज में ऊपर लिखा है, ठीक है ना। हाँ एक दोस्त ने, ठीक है, फॉर एग्जांपल अपने दोस्त से मिलवाया अपनी वाइफ को या अपने रिलेटिव को, जिसको भी, उसने कहा इन दोस्त में राजा सी, मेरा दोस्त राजा है। अब उन मोहतरमा ने कहा कि सलाम राजा, आज दीदानत खुशहाल हैं, आई एम हैप्पी टू सी यू, आपसे मिलकर खुशी हुई, इस तरह की बात है। उसके बाद सलाम इन आशा अस्त, अब ये मोहतरमा अपनी सहेली से मिलवा रही हैं अपने जो भी उनके स्पाउस हैं, पार्टनर है, हाँ वोटेवर। जी। सलाम इन आशा अस्त, ये आशा है। अच्छा, आशा जी ने क्या कहा, खुश वक्त है, यू नो, लकी टू मीट यू जी। उसके बाद नीचे आते हैं तो वही जुमले लिखे हुए हैं, थोड़ा सा तरीका उसका इनफॉर्मल है, बट स्लाइटली में डिफरेंस है, बस अलिफ नहीं है किसी में, बस, ठीक है। सलाम इन आशास, ये आशा है, खुश वक्तम, ये बड़ी खुशी हुई। इन दोस्तम राजास, ये मेरा दोस्त राजा है। सलाम राजा, अज दीदानत खुशहालम, आपको मिलके अच्छा लगा, हाँ जी। ठीक है, सिंपल। और भी कुछ क्वेश्चन है किसी का? ठीक है जी, थैंक यू सर। ठीक है जी, थैंक यू सर। ममनून थैंक यू सर। सो खुद्दुसन मच। मिलन, खुदा हाफिज ममनून। इंशाल्लाह। खुदा हाफिज हाथे सर। आइंदे भी नहीं, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मनमून ममनून सर। ममनून ममनून। खुदा हाफिज सर। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। At the end, I would like to thank you, sir. Thank you, all the participants. And thank you to Maharaj ji. आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते, सेम टाइम। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय। बाय।